अभी जैसे रिसेंटली ब्लू ड्रम केस हुआ, आई डोंट वांट टू नेम दैट पर्सन। हाँ जी। तो इस साइकोलॉजी के बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि समवन, आप एक वेल सेटल्ड इंसान के साथ आप मैरिड हो, ही इज वर्किंग आउट ऑफ इंडिया, ही इज मेकिंग गुड मनी, अच्छा पैसा कमा रहा है, वो इंडिया के बाहर काम कर रहा है, इज इन सम फोर्सेस ऑल्सो। क्या आपको ऐसी रिक्वायरमेंट आई कि आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहे हो, चलो ठीक है आपने वो भी कर लिया, उसके बाद आप ऐसे केसेस कर रहे हो कि सामने वाले को मार के, क्या साइकोलॉजी रही होगी? यहाँ पे अगर हम केस को डीपली समझें तो द वुमेन वाज अलोन। ओके। उनका हस्बैंड उनको टाइम नहीं दे रहा। पहले तो वहाँ जो नीड ऑफ लव है, नीड ऑफ अफेक्शन है, नीड ऑफ बिलोंगिंगनेस है, वो कम है। तो उन्होंने वो प्यार कहीं और ढूंढा। उनको वो जरूरत थी, दैट्स अ ह्यूमन नीड। आई थिंक आई अंडरस्टैंड कि उन्होंने कहीं और प्यार ढूंढा एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया। बट देन टू द पॉइंट कि उनको मर्डर का सोचा, वो दो लोगों की साइकोलॉजी वहाँ पे आई है, सिर्फ उस लेडी की नहीं है। वो जो जिनके साथ उनका अफेयर था, उनकी भी साइकोलॉजी यहाँ पे इन्वॉल्व है कि दोनों ने इस पॉइंट तक सोचा कि हमारे पास और कोई सॉल्यूशन ही नहीं है साथ रहने का, कि उन्होंने हस्बैंड को मारा। अब दैट इज अ वेरी डार्क साइकोलॉजी आई वुड से, कि ऐसे नेगेटिव ट्रेट्स थे उनके अंदर जो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यानी कि डिसऑर्डर लेवल पे अगर हम समझना चाहे, असेसमेंट करके ही समझ सकते हैं। हमारे बहुत टूल्स होते हैं जिससे हम समझते हैं चीज कि उनको कोई ना कोई तो मेंटल डिसऑर्डर था कि वो इस पॉइंट तक सोच पाए। और वो बहुत इन डेप्थ स्टडी है, बट यही था कि पहले तो वो नीड पूरी नहीं हुई, फिर उन्होंने इस पॉइंट तक, यहाँ पे आई थिंक एडिक्शन, जो उनको थोड़ा कोई ना कोई सब्सटेंस एडिक्शन था, जो मुझे लगता है जिस वजह से उनका माइंड उस वे में फंक्शन नहीं कर पाया कि वो सेम वे में सोच सके कि क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हुई। अब उनका डेली लाइफ रूटीन क्या था, उन्होंने क्या बात करी, वो देख साइकोलॉजिस्ट ही उनसे बात करके समझ सकता है उनके दिमाग चला कैसे ऐसा। बट जो हुआ वो गलत हुआ। एंड आई थिंक किसी को हर्ट करना, इस पॉइंट तक पहुंच जाना अपनी नीड के लिए, अपनी सेल्फिशनेस के लिए, इससे बुरा कोई क्राइम हो ही नहीं सकता। अभी आपने बताया नीड ऑफ लव, नीड ऑफ लव को हम लोगों ने बहुत ज्यादा कैजुअल ले लिया है। आज की जनरेशन, जो हम जेनजी की अगर हम लोग बात करें, जो 16 साल से, 16 आप छोड़ दो, 12 साल, क्योंकि हाँ। जो अब सिनेरियो है ना, मुझे नहीं पता आपकी एज क्या है, आई एम 90 बॉर्न, 90s का मैं बॉर्न हूँ, तो हम लोग की एज में ना जो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप है ना, ये लगभग 16 साल 17 साल के आसपास स्टार्ट होता था। हाँ। आज की जनरेशन है वो 12-13 साल से स्टार्ट हो जाता है। तो 15 ईयर्स टू 25 ईयर्स की जो जनरेशन है, उसकी जो नीड ऑफ लव की डेफिनेशन है वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो गई है। अगर पहले के टाइम पे अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड बन गई, तो एटलीस्ट 1-2 साल तक तो मैं उसके साथ कमिटेड रहता था। हाँ। लेकिन आजकल इतने कैजुअल रिलेशनशिप हो रहे हैं कि आप इसके साथ भी कमिटेड हो, आप इसके साथ भी कमिटेड हो, इसके साथ भी आप कमिटेड हो। तो ये कितना आपके माइंड के साथ चीजें खेलती हैं? यहाँ पे जो हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो चुका है, हमारा बिहेवियर चेंज हो चुका है टुवर्ड्स लव, टुवर्ड्स रिलेशनशिप, उसमें रोल आता है सोशल मीडिया का, वेस्टर्नाइजेशन का। तो हम ये चीज़ें सीख कहाँ से रहे हैं? मूवी से सीख रहे हैं, हम आसपास देख रहे हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड से हमारे पास ये चीज़ें आ रही हैं। तो इसमें गलती भी किसी की नहीं है, बिकॉज बच्चे तो वो करेंगे जो वो देख रहे हैं, उनको वो, इट्स डिफरेंट फॉर देम, इट्स एक्साइटिंग फॉर देम, उनको एड्रेनलिन रश मिल रहा है उससे। बच्चों की गलती नहीं है। साथ साथ मैं कहूँगी पेरेंट्स की भी गलती नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स अगर उन्हें कंट्रोल करेंगे तो बच्चा तो और दूर जाएगा। इट्स नेवर अ गुड आइडिया टू कंट्रोल योर चिल्ड्रन। कंट्रोलिंग बिहेवियर बच्चों को दूर करता है। ओके। तो अगर पेरेंट्स थिंक कि मैं इसका फ़ोन छीन लूंगा, या मैं इसका फ़ोन का टाइम कम कर दूंगा, मैं इसको बाहर नहीं जाने दूंगा, ये तो वर्स्ट आइडिया है। ये करके तो आप खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्योंकि आप अपने बच्चों को और दूर कर रहे हो। इंस्टेड इस सिचुएशन में द बेस्ट वे टू डील इज कि आप अपने बच्चे के साथ बैठो, टाइम स्पेंड करो, बी अ फ्रेंड रादर देन अ पेरेंट। पेरेंट होना जरूरी है, बट वहां भी एक बाउंड्री आती है। आपको कुछ टाइम तक तो उसका फ्रेंड बन के रहना पड़ेगा, वरना वो अपना फ्रेंड बाहर ढूंढेगा, किसी गलत इंसान में ढूंढेगा, और शायद वो फ्रेंड उसका भला नहीं चाहेगा, बट पेरेंट्स उनका भला चाहते हैं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाँ, उनकी जनरेशन ये सब कर रही है। द बेटर थिंग इज कि वो आपको बता दे, आपसे शेयर करे, आपसे कंसल्ट करे। वो जाके एडवाइस ले रहा है सेक्स के बारे में अपने दोस्त से, व्हाई नॉट विद पेरेंट्स? पेरेंट्स से एडवाइस ले। व्हाई नॉट टॉक अबाउट सेक्स विद योर चिल्ड्रन व्हेन दे रीच अ सर्टेन एज? I think that is the best way to deal with this situation and avoid any harm and avoid any mishappening. राइट। बट मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आज की डेट में
वो बच्चों को अपने पास तो लेके आते हैं, लेकिन एक सर्टेन क्राइटेरिया क्रिएट करते हैं हम्म कि ठीक है, आप मेरे साथ ये चीज डिस्कस कर सकते हो, बट व्हेन इट कम्स टू पेरेंट्स, हम्म सपोज करो आप अपने बच्चे को बता रहे हो कि बेटा आपको अगर आप किसी के साथ लॉयल हो तो आपको साथ उसको लॉयल रहना है, बट एट द सेम टाइम वो खुद अपनी वाइफ के साथ लॉयल नहीं है। ऐसे मैक्सिमम केसेस हैं। हाँ मेट्रो सिटीज में आप देखोगे, एक जैसे बेंगलोर में मैंने एक केस सुना था, एक नया कल्चर आ गया है, कॉर्पोरेट मैरिज। अच्छा कॉर्पोरेट मैरिज मैं डिफाइन करता हूँ आपको क्या है। हाँ एक कपल की शादी होती है, ठीक है उन्होंने बच्चे पैदा किए, आफ्टर 5, 6 और 10 ईयर्स लड़का फ्री है, लड़की फ्री है, आप किसी और को डेट कर सकते हो, लड़की किसी और को डेट कर सकती है, दे आर लिविंग टुगेदर फॉर जस्ट द चाइल्ड शेक। पॉलीगैमी हो गई है तो मतलब वहां पे जो उन्होंने वर्ड यूज किया था ना, वो कॉर्पोरेट मैरिज यूज किया था अच्छा कि ठीक है हम लोगों ने शादी कर ली, हम लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं, काम निकाल लिए काम निकाल लिया, बच्चे पैदा कर लिए, हम्म। उनको बड़ा कर देंगे, अब आप अपनी लाइफ जियो, मैं अपनी लाइफ जियो। इस चीज पे जब हम आएंगे तो क्या आप अपने बच्चों को संस्कार दोगे? और दूसरी चीज, ऐसे पेरेंट्स की मेंटेलिटी क्या चेंज हो रही है और क्या उनकी साइकोलॉजी है कि हम ऐसा करें? आई थिंक पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एक बच्चे की लाइफ में, एंड जो एग्जाम्पल आप सेट कर रहे हो बच्चा बहुत सीखता है। मैंने अपने आसपास के फ्रेंड्स में ऐसी पर्सनालिटीज देखी हैं जो आई थिंक बहुत रोल है पेरेंट्स का उसमें। तो पेरेंट्स नीड टू बी वेरी केयरफुल जब वो अपने बच्चों के लिए एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, क्योंकि एक बच्चा जब पैदा हो रहा है उसका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है इस दुनिया में? पेरेंट। जब वो स्कूल जा रहा है, स्कूल में बहुत लोगों से डील कर रहा है, बहुत स्ट्रेंजर्स हैं, द चाइल्ड नोज कि वो सारे स्ट्रेंजर्स हैं। घर आके कंफर्ट कहाँ मिल रहा है? पेरेंट्स से। टीनेज है, पेरेंट्स तो पसंद ही नहीं आ रहे होते, बाहर के लोग ज्यादा पसंद आ रहे होते हैं, बट फिर भी घर आके जब खाना खा रहे हैं या घर में कुछ नीड है, कुछ चाहिए, इवन पैसे भी चाहिए, तो भी पेरेंट्स ही तो मांग रहे हैं। दे नो पेरेंट उनके साथ खड़ा है। टीनेजर्स का एक सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम वो पेरेंट को ही मानते हैं, चाहे वो दिखाए या ना दिखाए। तो जब एक पेरेंट का रोल इतना इंपॉर्टेंट है एक बच्चे की लाइफ में, तो व्हाई नॉट पेरेंट्स टेक इट सीरियसली। मैं नहीं कह रही, बहुत पेरेंट्स बहुत अच्छे से बहुत सीरियसली ले रहे हैं। आई थिंक जेनजी जनरेशन बहुत अच्छी पेरेंट्स बनने वाली है मेरे अकॉर्डिंग। ओके, Gen-Zs are very great parents because they understand what it means to be a child and they understand what the world requires. They understand कि जब वो पेरेंट बनेंगे तो उनको अपने बच्चों के लिए क्या क्या देना है जो उनको नहीं मिला। बिकॉज ऐसी कॉन्वर्सेशंस हुई हैं सोशल मीडिया पे अभी से। इवन 15, 18, 20 साल के बच्चे जो है जेनजीज है, वो सब अभी से बात कर रहे हैं इस बारे में कि मेरे को ऐसा पेरेंट नहीं बनना। तो दे आर वेरी सेल्फ अवेयर। जेनजी जनरेशन बहुत सेल्फ अवेयर है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है। दे नो हाउ दे फील, they know how they think, they know how they want to act, they know what they want and they know कि क्या करना है, क्या चाहिए, यही करना है। तो इतना सेल्फ अवेयर जब कोई इंसान होता है ना, तो उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों है मुझसे। प्रोज यही है कि वो बहुत अच्छे पेरेंट्स बन सकते हैं, दे नो कि उनको साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, दे नो कि ये गलत हो रहा है, सही हो रहा है। बट कॉन्स भी यही है कि इतना सेल्फ अवेयर है तो इतना खुद के अंदर वो घुस चुके हैं कि वो कैटास्ट्रोफाइज करते हैं, यानी कि छोटी छोटी चीजों को बड़ा बना देते हैं, विच इज अ वेरी मेजर प्रॉब्लम। तो इतना माइन्यूट लेवल पे वो चीज़ों को खुदेड़ रहे हैं जेनजी लोग कि छोटी छोटी चीज़ों के इश्यूज बना रहे हैं। तो हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स तो रहेंगे। वी आर ह्यूमंस, हमारे प्रॉब्लम्स भी रहेंगे, हमारी अच्छी चीज़ें भी रहेंगी, बट पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड पेरेंट्स अगर सही तरीके से एक्ट नहीं करेंगे अपने बच्चे के आगे, तो आई डोंट थिंक कि उनका बच्चा कुछ सही चीज़ सीख रहा हो। जो आपने बताया वहाँ पे ठीक है, दे हैव अ लाइफ। मैं समझती हूँ कि पेरेंट्स की अपनी एक लाइफ है, उनको जो करना है वो करेंगे, बच्चों की वजह से अपनी पूरी लाइफ तो चेंज कर नहीं देंगे। बट देन देयर शुड बी बाउंड्रीज कि अगर वो अपना दूसरा पार्टनर ला रहे हैं तो बच्चे के सामने ना लाए, बच्चे को बताए ना कि, मतलब अगर बताना है ठीक है, बट दैट डजंट मीन कि मम्मी पापा दूसरे पार्टनर्स के साथ बैठे बच्चे के सामने। दैट विल इम्पैक्ट देयर। वी हैव अ स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली। एक बच्चा जब स्कूल जाके सुनेगा कि मेरे दोस्त के मम्मी पापा तो नॉर्मल है, मेरी फैमिली नॉर्मल नहीं है, तो वो तो बहुत ऐसा फील करेगा कि मेरी फैमिली नॉर्मल नहीं है, मैं नॉर्मल नहीं हूँ, एंड इट्स लाइक अ साइकिल। बहुत बुरी चीज़ें हो जाएंगी, वो गलत सोचेगा, उसकी सेल्फ वर्थ डिक्रीज होगी, वो शायद गलत चीज़ों में फंस जाए। तो वहाँ पे एक पेरेंट्स को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना पड़ेगा, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी अपने बच्चे के लिए। साथ साथ अपनी लाइफ जीना भी बहुत इंपॉर्टेंट है।